नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सिरहा के औढ़ी में 10 वर्षक बालक मृत भेटल है। आई भिनसर औढ़ी गाउँपालिका वडा नंबर 4 खजनपुर स्थित पोखर में बद्री यादव के 10 वर्षक बेटा सचिन कुमार यादव मृत भेटल है। गन्हा लगलावाल स्थानीय पोखर में खोजी केला पर बालक सचिन मृत भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सचिन 3 दिन से बेपत्ता छल। परिवारजन सामाजिक संजाल में समेत बालक हरायल सूचना रखने छल, मुदा आई पोखर में मृत भेटल है। मृतक बालक के सब पोस्टमार्टम के लिए प्रहरी सिरहा प्रादेशिक अस्पताल पहुँचौने छै। दांग में दूटा बस टकरेला से 22 यात्रु घायल भेल छै। बुध दिन बुटवल से सुर्खेत जा रहल लू 1ख7363 नंबर के बस आ तुलसीपुर से बुटवल जा रहल रा 1ख2581 नंबर के बस टकरा कर दुर्घटना भेल छै। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल छै। गंभीर रूप में घायल हुआ वाला में गढ़वा गाउँपालिका वडा नंबर 2 के लक्ष्मण थारू आ राप्ती गाउँपालिका वडा नंबर 2 लाल मटिया के 78 वर्षक चंद्र कमल थापा रहल छै। थारू दुर्घटना में पड़ल एक बसक चालक रहल छै। ओकरा सबके लम्ही अस्पताल में सामान्य इलाज बाद और इलाज के लिए नेपालगंज भेजल गेल छै। सामान्य घायल सबके लम्ही अस्पताल में इलाज भ रहल छै। लम्ही नगरपालिका वडा नंबर 3 वन गांव में दुर्घटना भेल छल। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त मध्य प्रदेश में धार्मिक द्वंद्व रोकथाम कर प्रदेश और संवेदनशील भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बुध दिन जनकपुर धाम में मध्य प्रदेश प्रहरी के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेल संग भेल भेंट में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त एहन सुझाव देलनि अछि। वो मध्य प्रदेश में बीतल किछ महीना से धार्मिक सहिष्णुता में ठेस पहुँचावे वाला काज सब भेल प्रति आयोग एकदम गंभीर भेल बतौलनि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त सामाजिक सद्भाव में खलल पहुँचावे वाला घटना प्रति प्रहरी प्रशासन सचेत आ सतर्क नहीं होबऽ धरि एहन घटना बारंबार होइत रहबाक समेत बतौने छलथि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त आयोग में मध्य प्रदेश से कतेको घरेलू हिंसा तथा महिला हिंसा के उजुरी प्राप्त भेल कहैत एहन घटना सब में प्रहरी द्वारा तुरंत एक्शन लेल जेबाक समेत ध्यानाकर्षण करौने छलथि। सीमा नाका में होबला लागू पदार्थ ओसार पोसार मानव तस्करी जेहन घटना सब के रोकथामक लेल आवश्यक रणनीति बनाकर आगा बढ़ा समेत अध्यक्ष दत्त प्रहरी के सचेत करौने छलथि। भेंटघाट में प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेल मध्य प्रदेश के समग्र वस्तु स्थिति के विषय में अध्यक्ष डॉक्टर दत्त के जानकारी करौने छलथि। राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन चैत 28 गते बुध दिन हो लागल छै। बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक उपाध्यक्ष के निर्वाचन मिति तोकने छै। बैठक में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 8 बमोजिम राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन 28 गते बुध दिन के लेल तोकल गेल घोषणा कैलनि अछि। ओ नियमावली बमोजिम संघीय संसद के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रकाशित कर निर्देशन समेत देलनि। उपाध्यक्ष पद को निर्वाचन को लागि सम्मत 2080 चैत्र 28 गते बुधबार को दिन तोकेको छु। साथै नियमावली बमोजिम संघीय संसद को महासचिव श्री पद्म प्रसाद पाण्डेलाई उपाध्यक्ष पद को निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। राष्ट्रीय सभा के दोस्रो बैठक चैत 28 गते बुध दिन सवा 1 बजे बैसत। उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ अपना चीन भ्रमण के क्रम में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के कार्यान्वयन योजना के अंतिम रूप देबाक विषय में परामर्श भेल जानकारी देलनि अछि। परराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ बुध दिन समसामयिक विषय में प्रतिनिधि सभा बैठक में अपन चीन भ्रमण के क्रम में BRI कार्यान्वयन के योजना के अंतिम रूप देबाक संबंध में परामर्श भेल बतौलनि अछि। ओ कोविड महामारी के कारण बंद भेल नेपाल चीन बीच के 14टा परंपरागत व्यापार सीमा नाका सब यथाशीघ्र खोलबाक सहमति भेल सेहो जानकारी देलनि। तहिला नेपाल चीन बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंध के विविध आयाम सब में नियमित रूप में उच्च स्तर में परामर्श कर नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री स्तरीय एक संयुक्त आयोग गठन कर दुनू पक्षीय सहमत भेल जानकारी ओ देलनि। दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी विकास साझेदार
र श्रम गन्तव्य मुलुक लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिई आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। यसमा छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यनीति रहेको छ। नेपालको दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग परराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ अपन चीन भ्रमण से नेपाल आ चीन बीच के आपसी समझदारी और मजबूत आ नेपाल आ चीन बीच के सद्भाव और ऊंचाई प्राप्त करने बतौलन। ओ आपसी सहयोग आ सहकार्य के क्षेत्र में विस्तृत आ स्पष्ट परामर्श भेल कहत ऐसा नेपाल आ चीन बीच के मित्रवत संबंध के और प्रगाढ़ आ सुदृढ़ बनाव मदद करने बतौने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई से वंचित भेल कोनो भी विद्यार्थी के तत्काल परीक्षा देव पैबाक व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। फी 13 निश्चयक सेहो कतेको विद्यार्थी सब ई परीक्षा देव छूटल चर्चा भऽ रहल समय ओ परीक्षा देव नहीं पाउने कोनो भी विद्यार्थी के परीक्षा में तत्काल सहभागी करेबा कहत सूचना देव समेत आह्वान कयलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री श्रेष्ठ कोनो भी विद्यार्थी कक्षा कोठा में 75% सहभागी नहीं भेल आ परीक्षा देव नहीं पेबा कानून व्यवस्था भेला पर सरकार ओकरा सबके सेहो परीक्षा में तत्काल सहभागी कराब सकबाक स्पष्ट कयलनि। र अहिलेको एआई को जमानामा शिक्षा त्यो ट्रान्समिट गर्ने त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नि कस्तो खालको आइराख्नु भएको छ भनेर कि यो त गार्ड भयो हैन, लाइसेन्सिङ र तपाईको सेवा आयोगको त्यसमा पनि विज्ञ समेत सम्मिलित एउटा कार्यदल बनेको छ जसले चाहिँ नि यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने के छ, हामीले कस्तो शिक्षक चाहिँ ल्याइरहेछौँ, त्यो शिक्षकहरूलाई कस्तो प्रश्न सोध्दैछौँ। एउटा चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले शिक्षकहरूको जाँच लिँदै गर्दाखेरि त्यो पेडागोजीमा मात्रै ल्याएछौँ, न कि उहाँहरूलाई क्लासरुम कक्षा कोठामै लगेर जति विज्ञ भए पनि त्यो पढाउन नजाने पनि हुनसक्छ भनेपछि विद्यार्थीहरूको पनि यसमा इनपुट हुनुपर्छ भन्ने धारणा सहित त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। मंत्री श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सब काज के सरकार ऑनलाइन प्रणाली में लऽ जेबाक लेल टेंडर आह्वान कयने आ ई काम जल्दी संपन्न हेबाक दावी समेत कयने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावे वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावे वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लेल करावे वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब थे काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 certified। Anti-4G कस्तो छ? I've been using Anti-4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। लुरा पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प र छु गर्देऊ भाइरसलाई। पम्प र छु? हो,
लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्रामवार समाचार में स्वागत है। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव सांसद विकास कोष रोक फैसला में पुनर्विचार कर सर्वोच्च अदालत के आग्रह कयलनि छै। सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट बनेबा काज कर रहल समय ई कोष कार्यान्वयन नहीं कर कयल गेल फैसला पर पुनर्विचार कर सर्वोच्च अदालत के ध्यानाकर्षण करौलनि छै। जनता अपन निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सबके चिन्हबाक भेला से ई कोष न्यायालय द्वारा रोक नहीं मिलबाक हुनक तर्क छल। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रमुख सचेतक यादव ई कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भेला से एहि के कार्यान्वयन सरकार द्वारा कयल जेबाक आ सर्वोच्च अदालत के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। ओ व्यवस्थापिका के काम ऊपर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर नहीं मिलबाक तर्क कयने छलथि। राख्ने कुरा होइन। बजेटबाट नै सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्ति लगायतको तलब सुविधा पाउने हो। बजेटलाई आधार मानेर एक वर्षको काम कार्यान्वयन काम हुन्छ। व्यवस्थापिकाको कामप्रति न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन, किनकि बजेट बाँडफाँडको अधिकार सिङ्गो संसदको हुन्छ, न्यायपालिकाको हुँदैन। सामान्य सभामुख महोदय। प्रमुख सचेतक यादव जनता न्यायमूर्ति के निर्भक सांसद के खोजबाक भेला से सांसद के अधिकार कटौती करबाक उद्देश्य लग फैसला कर नहीं मिलबाक जिक्र कयने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह अगिला आर्थिक वर्ष के सड़क संबंधी बजेट पुरान सड़क के मरम्मत सम्हार में खर्च कर सरकार संग मांग कयलनि छै। नेपालक सड़क के अवस्था दुनिया के कोनो भी देश से कमजोर भेला से सड़क दुर्घटना के कारण लोक सब के दैनिक जान जा रहल कहैत एहि के मरम्मत सम्हार के लेल सरकार द्वारा अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट की व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि। ओ सड़क नहीं भऽ कऽ पुरान सड़क के व्यवस्थित बनेबाक काज में सरकार द्वारा ध्यान देल जेबाक सांसद सिंह के कथन छल। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ नकली सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के बिगबिगी भऽ रहल कहैत नियंत्रण के लेल सरकार के सचेत सेहो करौने छलथि। नकली लाइसेंस सेफ्टी को जुन फ्लामहरू लगाउनु पर्ने अथवा ती इन्डिकेटरहरू लगाउनु पर्ने यति अव्यवस्थित सडक अव्यवस्थित विकास सडकको कुनै पनि देशमा छैन। दुनियाको सबभन्दा निम्न स्तरीय गुणस्तरको हिसाबले पनि सडक छ। सडकमै ठाउँ ठाउँमा खाल्डो छ, कहीँ पनि लेन डिभाइडर ठिक से राखिया छैन र सांसद सिंह सरकार सवारी दुर्घटना में पड़कर नागरिक के जान जा रहल पर रोकथाम के लिए खासे प्रयास नहीं केने जिक्र समेत कहने छलथि। सत्ता साझेदार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के प्रमुख सचेतक संतोष परियार संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छै। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ई विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में भाग लेत ओ ई विधेयक के जनता के पक्ष में आनबाक उद्देश्य लक काज कयल जेबाक प्रस्ताव समेत कयलनि छै। ई विधेयक लंबा संघर्ष स्थापित कयने राजनीतिक व्यवस्था के संघीयता के समावेशिता के अपना सब साँचे आत्मसात कयल जेबाक हुनक कथन छल। प्रमुख सचेतक परियार देशक तमाम विविधता सांस्कृतिक धार्मिक जातीय सब विविधता के संबोधन हेबाक उद्देश्य लक ई विधेयक बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ क्षमता के नाम में एकल जातीय वर्चस्व के निजामती सेवा बनेबाक बात मान्य नहीं भएबाक सेहो बतौलनि। के यो विधेयक साँच्चीकै नेपालको सामाजिक यथार्थता समावेशिताको मूल सामान्य सभामुख महोदय क्षमता कुनै व्यक्तिगत हुँदैन। क्षमता वर्चस्वको हुन्छ, क्षमता जातिको हुन्छ, क्षमता इतिहासको हुन्छ, क्षमता समुदायको हुन्छ, क्षमता विभिन्न संरचनाबाट पाएको लाभांशका कारणले हुन्छ। तसर्थ क्षमताको मात्रै कुरा गरेर स्थायी सरकार भन्ने निजामती सेवा एकल जात, एकल भाषी, एकल लिङ्ग यो देखिने भयो भने फेरि प्रमुख सचेतक परियार सब पार्टी से मिलकर ई विधेयक के सैद्धांतिक पक्ष में काज कयल जेबाक सेहो बतौने छलथि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामेछाने के संसद में बाजा नहीं दक नेपाली कांग्रेस राजनीतिक असहिष्णुता आ संसदीय अराजकता मचाउने आरोप लगाउने छै। एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला कांग्रेस सत्ता पक्ष आ
पूरा नेपाली जनता के अपना ऊपर लगौने आरोप के खंडन कोना का करवा कह सुन चालो पर कांग्रेस ओना कर नहीं दक संसद में अराजकता मचाउने बतौलन। बुध दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी संग बात करत कांग्रेस के सत्ता में नहीं भेल 1 महीना पुगस पहिने पीड़ा देखावा लागल किसिम के गतिविधि नहीं कर सचेत करौलन। प्रमुख सचेतक बर्तौला गृह मंत्री के स्वीकार नहीं करवाक नीति रहल कहिक कांग्रेस के प्रश्न केने छले। जब्बर अटेरी हो अनि अरूलाई सिकाउने। आज उहाँहरूले गृहमन्त्रीलाई बोल्छु भन्दा रोकेर एक प्रकारले भन्यो भने राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भएको छ। हामी प्रतिपक्षी, हामी सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो हाउसमा प्रतिपक्ष मात्रै छैन सरकार र यो देशमा गृहमन्त्री भएको हामी मान्दैनौँ। कांग्रेस भन्न सक्छ? ल यति भन्न चाहन्छु, कांग्रेस भन्न सक्छ? यदि कांग्रेस भन्न सक्छ भने भोलि सरकार नयाँ बन्ला, गृहमन्त्री कांग्रेसकै बन्ला, त्यति बेला बालवाला गृहमन्त्रीको फोटो टाँस्छ कि टाँस्दैन कांग्रेस? प्रमुख सचेतक बर्तौला संसदीय मूल्य आ मान्यता के क्षत विक्षत करेबा काज कांग्रेस कर नहीं हेबाक सेहो बतौने छलैथ। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लख्या। New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++. My personal sunshade. जब केस सेहत मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। खरासी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन। लौ न अब के गरौँ? म ब्याङ्क गरौँ। सोचे अब फोन गरौँ बा आमाको हाल सोधौँ। ब्यालेन्स सकिएछ। लौ न अब के गरौँ? म ब्याङ्क गरौँ। सामान किन्न पसल गइन्छ। खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ। लौ न अब के गरौँ? म ब्याङ्क गरौँ। घर भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ। NIC एशिया मो बैंक गरौँ। NIC एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ताइवान के राजधानी ताइपे में शक्तिशाली भूकंप गेल छै। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार बुध दिन भिनसर ताइवान के पूर्वी तट में 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छै। भूकंप के केंद्र हुलियन शहर से करीब 18 किलोमीटर दक्षिण में पड़े छै। ई भूकंप बाद सेहो छोट बड़का पराकंप सब अयबाक क्रम जारी छै। अखन धरि 9 गोटे के मृत्यु भेल खबर प्राप्त भेल छै। भूकंप के कारण 800 से अधिक लोग घायल भेल सरकारी अधिकारी सब जानकारी देलक अछि। भूकंप बाद ताइपे के किछ स्थान में विद्युत आपूर्ति सेहो बंद भेल छै। सामाजिक संजाल में शेयर भेल वीडियो सब में किछ भवन सब टूटल देखल जा रहल छै। भूकंप गेला लगले पड़ोसी देश जापान में सुनामी के चेतावनी समेत देल गेल छै। जापान के मौसम विज्ञान विभाग मियाकोजिमा आ ओकिनावा द्वीप में सुनामी अयबाक चेतावनी देने छै। समुद्र के छाल 3 मीटर ऊपर धरि उठ सकबा कहैत सतर्कता अपनाब चेतावनी जारी कयल गेल छै। भूकंप से पहुंचने क्षति के पूरा विवरण आब बाकी रहल छै। आब खेल समाचार। फ्रेंडशिप कप अंतर्गत जारी T20 सीरीज में नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम लगातार 63 जीत हासिल केने छै। नेपाल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन विरुद्ध लगातार दोसर आ सीरीज में 63 जीत हासिल केने छै। बुध दिन भेल खेल में नेपाल गुजरात के 8 रन से पराजित केने छै। नेपाल देने 182 रन के लक्ष्य पछियोने गुजरात 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 173 रन बनौने छल। ऐसा पहिने नेपाल टॉस हार कर पहिने बैटिंग करैत 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 181 रन बनौने छल। नेपाल के लेल आसिफ शेख सर्वाधिक 85 रन बनौने छल।
तैना कुशल भुर्तेल 54 रन बनाउने छल और बैट्समैन्स दोहरा अंक के रन बनाव नहीं सकल। तैना का गुजरात के बॉलर जयमित पटेल 3 विकेट लेने छल। दृशांत सोनी आ आर्या देसाई 2 विकेट लेने छल। ई जीत संगे नेपाल फ्रेंडशिप कप के फाइनल में पहुंचल छै। नेपाल शुक्र दिन बड़ौदा संग अंतिम खेल खेल से पहिने फाइनल में पहुंचल छै। ई फ्रेंडशिप कप में गुजरात 1 खेल जीतल छै। तैना बड़ौदा कोनो खेल जीत नहीं सकल छै। खराब बैटिंग के बाद नेपाल ए बुध दिन आयरलैंड ए संग के पहिल 1 दिवसीय 21 रन से हारल छै। ऐसा पहिने T20 क्रिकेट के श्रृंखला 2-1 से गुमाउने नेपाल 1 दिवसीय में सिहो सुखद शुरुआत कर नहीं सकल। उत्कृष्ट बॉलिंग के बावजूद बैटिंग में साथ पाव नहीं सकला से नेपाल पहिल 1 दिवसीय में सिहो हार बेहोर्ने छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में आयरलैंड ए देने 158 रन के मध्यम लक्ष्य पछ्याउने नेपाल 25.3 ओभर में 136 रन में समटेल छल। नेपाल कोनो भी बैटर अनुशासित इनिंग खेल नहीं सकल। साहब आलम के 37 रन सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहल छल। मुदा ओपनर देव खनाल 26 रन आ बशीर अहमद 20 रन के योगदान देने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग के आयरलैंड ए 38.3 ओभर में 157 रन में ऑल आउट भेल छल। नेपाल के बॉलिंग में कमल सिंह 6.1 ओभर में 1 मेडन सहित 4 विकेट लेने छल। आलम आ मौसम ढकाल समान 2 विकेट लेने छल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।